और आज के इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय युगल किशोर जी, और व्यवस्थाओं में और पूरा जो कार्यभार संभाल रहे हैं ऐसे हमारे आदरणीय शैलेंद्र श्री माली जी, और विद्यालय परिवार में अपने ज्ञान से इस विद्यालय परिवार रूपी बगिया को जो अपने ज्ञान से सींचने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारे प्यारे बच्चों जो इस विद्यार्थी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आइए बगैर किसी भूमिका के हम आज का योग सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की जो हमारी योग क्लास रहेगी वो बेसिक योग क्लास है। आज हम आपको मूलभूत चीजें बताएंगे कि हमें योग करना है तो कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो वो सारी चीजें हम आपको आज के सत्र में रखेंगे। समय हमारे पास अल्प है और कोशिश मैं करूंगा कि जितनी अधिक से अधिक जानकारी आपके बीच साझा कर सकूं, मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए किसी एक विशेष आसन में बैठ के सबसे पहले प्रार्थना आप कर ही चुके हैं, फिर भी हम परमात्मा के पवित्र ओंकार ध्वनि का गहरी लंबी श्वास भरते हुए और पवित्र गायत्री मंत्र के साथ हम जाप करते हैं, फिर आज के सत्र का प्रारंभ करेंगे। गहरी लंबी श्वास। किसी एक विशेष आसन में बैठना है, सुखासन, सिद्धासन, एक पैर के ऊपर एक पैर, और या फिर पद्मासन, जो भी आप आसन में बैठ सकें उस आसन का आप चयन कर सकते हैं, किसी एक विशेष आसन का इस तरह से आप चयन करें। हथेलियों की स्थिति ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में हो, और गहरी लंबी श्वास भरते हुए 3 बार पवित्र ओंकार ध्वनि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को घर्षण करते हुए धीरे धीरे पलकों पर रखते हुए अपनी पलकों को धीरे धीरे खोल लेते हैं। 3 बार घर्षण करना है। आइए अब हम आज के इस योग सत्र में प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ अभ्यास भी बताते जाएंगे। प्रारंभ जो हमें करना है, अपने दोनों हाथ दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेंगे हम, और दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं। योग के लिए सबसे पहले आवश्यक सामग्री और सावधानी क्या क्या है, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास एक कोई आसन हो, नीचे बैठ के हमें अभ्यास नहीं करना है। रुमाल रखा होगा बेटा उसमें। आपके पास एक आसन होना चाहिए, एक आपके पास या तो टॉवेल हो या रुमाल हो, जो कि आपके पास हमेशा साथ में रहना चाहिए, क्योंकि नासिका से पानी भी आ सकता है, जैसे हमारे पास भी, मैं हमेशा साथ में लेके चलता हूं। इसके बाद आप जहां पर भी योग कर रहे हैं सुनते जाएंगे और अभ्यास को देखते जाएंगे। आपको घूर्णन, ये अंगुलियों को, केवल अंगुलियों को आपको इस तरह से आगे पीछे मोड़ना है। श्वास का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, आज पहला दिन है, कई भाई बहन
भोजन भी किए होंगे तो उनको ज्यादा खिंचाव नहीं करना है। थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्योंकि योगाभ्यास खाली पेट किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। तो सुबह का शाम और समय और शाम का समय ये योगाभ्यास करने के लिए उचित होता है कि हम सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं आगे पीछे। ध्यान रखना है जब भी आप पीछे जाएंगे तो श्वास को भरना है और आगे जाएंगे तो श्वास को छोड़ना है। ये पैरों के लिए सूक्ष्म अभ्यास। इसके बाद घूर्णन, गोल गोल इसको पूरा हम घुमाते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से हम फिर दाहिने पैर पर बाएं पैर को हम रखते हैं और अंगुलियों में अंगुलियों को डालते हुए पूरा का पूरा इस तरह से 3 से 5 बार, अधिकतम 10 बार आप एक अभ्यास को कर सकते हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि सबसे पहले हमें योग के करने से पहले पूर्व सावधानी क्या होना चाहिए हमारी। तो हमारे पास एक सुंदर सा आसन हो, साफ सुथरा हो, आपके पास टॉवल हो। तीसरा नंबर है, जहां पर भी आप योग कर रहे हैं वहां पर आपको शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो रही हो, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत पैदा ना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वातावरण है वो साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो। वहां पर यदि बंद कमरे में कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको आपकी खिड़कियां खुली हो, ऑक्सीजन का आवागमन अच्छे से हो सके। तो इस तरह से आपको कुछ सावधानियां रखनी है। खाली पेट रहना है क्योंकि योगाभ्यास खाली पेट ही करना है। दूसरा, जिनको सुबह समय नहीं होता है तो वो शाम के समय भोजन के कम से कम 5 घंटे के पश्चात इस अभ्यास को कर सकते हैं। आसन को कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आपको भोजन करने के बाद आपको योगाभ्यास नहीं करना है। यहाँ तक कि खाने पीने का भी हम यदि बात रखें तो पीने के बाद यदि कोई लिक्विड भी आप लेते हैं तो कम से कम 1 घंटा आपका हो जाना चाहिए। इन सावधानियों को तभी जाके आप योग की पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। जो लाभ आप योग से लेना चाहते हैं वो योग से ले पाएंगे। इस तरह से पैरों के ये अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास हम करेंगे। ये फिर पैर को लेके इस तरह से हम उसको हिलाते डुलाते हैं। इसके बाद बटरफ्लाई का भी अभ्यास हम कर लेंगे और जो भी कर पा रहे हैं भाई बहन वो साथ साथ में करते भी जाएंगे, क्योंकि अभी ये क्रियाएं हम सूक्ष्म क्रियाएं करवा रहे हैं। तो आप इनको सभी कर सकते हैं। लेकिन कल से ध्यान रखना है, यदि आप लोग भोजन जल्दी कर लेते हैं तो कोशिश करिए कि 11:30 बजे के बाद ही भोजन करें। हल्का फुल्का सा कुछ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस तरह से बटरफ्लाई का अभ्यास। और फिर आप किसी भी आसन में, जो कि हमने आपको पहले आसन बताए हैं, उन आसनों में आप बैठ सकते हैं। आपको सावधानियां मैंने बताई, पूर्व तैयारी मैंने आपको बताई। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको ध्यान रखना है। योग प्राणायाम करते समय 4 चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है: समय, विधि, एकाग्रता और निरंतरता। आज पूरी दुनिया इस एक संकट से गुजर रही है और इस दौरान यदि हम देखें तो योग संपूर्ण मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। योग से यदि आप देखेंगे रोगों का समाधान हो रहा है, रोगों का निदान हो रहा है, समस्याओं का समाधान हो रहा है और व्यक्ति के अंदर आत्मिक बल यदि हम देखें तो वो उसका आत्मिक बल बढ़ रहा है। योग से बुद्धि तीक्ष्ण हो रही है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, और मेरा तो निवेदन यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अवश्य योग करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप प्राणायाम और ध्यान के बगैर योगाभ्यास कर रहे हैं तो योग केवल व्यायाम बनकर रह जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें समय निकालकर ध्यान भी करना है, प्राणायाम भी करना है। नहीं तो वो फिर आपका केवल व्यायाम की श्रेणी में रहेगा, जो कि आजकल हमारे युवा करते हैं। लेकिन वो प्राणायाम नहीं करते, ध्यान नहीं करते, उससे उनके जीवन में दिव्यता नहीं आती है, पवित्रता नहीं आ पाती है। आइए इस तरह से हाथों वाले सूक्ष्म अभ्यास भी हमें करना है। तो योग की यदि हम बात करें, योग हमारी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, जीवन जीने की कला है। और हमारे जो सिद्धांत हैं, जीवन के सिद्धांत हैं, उनको व्यवहारिक रूप में लाने की एक युक्ति है। अगर हम योग को परिभाषित करने बैठ जाएंगे तो पूरा समय हमारा केवल योग के व्याख्यान में ही चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखते भी रहे। श्वासों का विशेष ध्यान रखना है।
जब भी हम पीछे की ओर कोई क्रिया करते हैं तो श्वास को भरते हैं और आगे की ओर जाते हैं तो श्वास को छोड़ते हैं। श्वासों का भी ध्यान रखना है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, एक अक्सर गलतियां होती हैं, एक एक अभ्यास आपको परफेक्शन के साथ करना है। गलती कहाँ होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को करते हुए, लेकिन लोग बाग ऐसे भी करते हैं इस तरह से। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उतना लाभ मिलने वाला नहीं है। आप कंधों के समानांतर हमें हाथों को रखना है, फिर उसके बाद हम अभ्यास करते हैं तो हमारे कंधों पर भी खिंचाव होता है, हाथों पर भी खिंचाव आता है और उसका पूरा पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हाथों के लिए आज हम सूक्ष्म अभ्यास का और कुछ आपको एक आसन और 2-3 प्राणायाम के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है। और यदि किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो हम कोई सत्र रखेंगे जिसमें आपके केवल प्रश्न ही लेंगे श्वास को भरते हुए। इस तरह से 2-2 3-3 बार आपको ऐसे कर लेना है। कंधों के लिए इस तरह से कर लेंगे। ये क्रम है, पहले हम सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, फिर आसनों को व्यायाम करते हैं, फिर आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, अंत में हमें प्राणायाम करना है। तो इस क्रम को भी हमें याद रखना है। सबसे पहले षटकर्म होता है, तो षटकर्म में हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। अब वो क्रियाएं हैं, जल नेति है, रबड़ नेति है, जिनको हम नेति धोती बस्ती लोलित राटक कपालभाति के नाम से जानते हैं, जो षट षट क्रियाएं होती हैं। और प्रतिदिन हम मानसिक रूप से अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, लेकिन पूर्ण शुद्धि के लिए हमें इन क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो जब भी आप योगाभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं तो षटकर्म का सहारा जरूर लें। किसी अनुभवी प्रशिक्षक के सानिध्य में आप रह के षटकर्म की सीखिए। षटकर्म के बाद आप आगे की यात्रा, जो योग प्राणायाम की यात्रा है, उस पर आगे जाइए। आपको सूक्ष्म अभ्यास के पश्चात पुनः दंडासन की स्थिति में आना है और फिर एकमात्र आसन ऐसा है जिसको आप अभी भी कर सकते हैं। सभी भाई बहन दाहिना पैर मोड़ा, बायां पैर, और इस तरह से वज्रासन की स्थिति में हमें बैठना है। ये वज्रासन आप देख सकते हैं, इस तरह से पैरों को खोल लेना है, ये इस तरह से। ये अभ्यास एकमात्र आसन है जिसको हम भोजन करने के पश्चात कर सकते हैं, और किसी भी आसन को आपको भोजन के पश्चात नहीं करना है, उससे आपको हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो हम आपको मात्र आज 2 आसन आपको बताएंगे और धीरे धीरे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल है उसमें भी ये आसन सम्मिलित है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम धीरे धीरे आपको ये चीजें बताएंगे और अंतिम में लास्ट जो हमारा 20 तारीख रहेगा उसमें हम जो प्रोटोकॉल है भारत सरकार का उसका भी हम अभ्यास करेंगे। तो आइए, इस तरह से मुट्ठियों को बंद कर लेना है। पहला आसन मंडूकासन। और मंडूकासन सबसे ज्यादा जो लाभ होता है, करना किसको नहीं है, सावधानी, और मैं बता दूं आपको, क्योंकि अक्सर गलतियां हो जाती है कि सावधानी हमें पता नहीं होता है और करने लगते हैं। तो सावधानियां सबसे आपको ध्यान रखना है। जिन माताओं बहनों को माहवारी की जो पीरियड होता है, जो समय होता है, उस समय उनको ये अभ्यास, कठिन कठिन अभ्यास नहीं करने हैं। या किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है या किसी अन्य चीज का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उसको भी कठिन कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करना है और खाली पेट करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भोजन अभी नहीं किया है, और जिन्होंने भोजन नहीं किया है, आप जो समझ रहे हैं कि खाली पेट, बाकी आप देखें, केवल देखें, ठीक है। कल से ध्यान रखेंगे जो हमने सावधानियां बताई हैं। आपको अपने यथा स्थान पर बैठना है, एक सुंदर सा आपका मैट हो या कोई चादर हो या कोई कंबल हो जिस पर आप बैठें, और मंडूकासन की स्थिति इस तरह से हमें करना है। और इसका जो लाभ होता है, इसका लाभ आप, मैंने अभी भी आपको बताने में बड़ा हर्ष होगा, सुनने में बड़ा हर्ष होगा कि मंडूकासन और 5-10 आसन करवाकर हमने लोगों के इंसुलिन, जो शुगर की समस्या होती है, और मेहरौनी में ही, ऐसा नहीं है कि मेहरौनी के बाहर लोगों को लगता है, क्योंकि पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से भारत के अन्य राज्यों का भ्रमण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है और लोगों को लाभ मिला है। पूरी दुनिया इस चीज को जान रही है, योग की महिमा किसी से आज छिपी नहीं है। तो हम भी योग को अपनाएं और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोगों को योग के लिए प्रेरणा दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको योग करने के लिए विशेष बड़े बड़े सिद्धांतों का पालन करना है।
आप किसी भी मत पंथ मजहब समुदाय किसी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यदि योग अभ्यास करते हैं तो ये निश्चित है, ये गारंटी है कि योग आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आइए मंडूकासन करना है। मंडूकासन पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा हमारे लिए डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत अच्छा अभ्यास है मंडूकासन। तो इस तरह से हम मुट्ठी को बंद कर लेते हैं और नाभि के बीचों बीच हमें ये यहाँ रखना है और गहरी लंबी पहले श्वास भरते हैं। इसको हम योग की भाषा में पूरक बोलते हैं। और फिर श्वास को फिर बाहर निकालना, रेचक। श्वास को बाहर निकाला और श्वास को छोड़ते हुए हम आगे की ओर झुक जाते हैं और सामने देखते हैं, अपने अपने छाती को, अपने सीने को जंघाओं से लगा देते हैं और सामने देखते हैं।